रात का समय था और चांद आधा निकला हुआ था। छोटे से गांव के बाहर एक पुराना खंडहर खड़ा था, जहां कोई भी कभी नहीं जाता था। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे और मानते थे कि वहां कुछ अपवित्र शक्तियां बसी हुई हैं। राहुल, एक युवक जो शहर से गांव में अपने नाना नानी के पास छुट्टियां बिताने आया था, इस खंडहर के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। वह हमेशा से साहसी था और इस रहस्य का सामना करना चाहता था। उसकी नानी उसे हमेशा समझाती रहती, राहुल, वहां मत जाना, कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन राहुल की जिज्ञासा और साहस ने उसे खींच लिया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वह चुपके से खंडहर की ओर चल पड़ा। चांद की मंद रोशनी में खंडहर की दीवारें जैसे उसे घूर रही थीं। वह अंदर घुसते ही महसूस कर रहा था कि वहां कुछ गलत है, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज किया और अंदर की ओर बढ़ता चला गया। खंडहर के अंदर जाने पर उसने देखा कि हर कोने में धुआं सा फैला हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक उसे सुनाई दिया, राहुल। आवाज साफ और गहरी थी, लेकिन वह किसी के द्वारा नहीं बोली गई थी। राहुल हड़बड़ाते हुए पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराए हुए उसने फिर से कदम बढ़ाए और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब उसकी पीठ पर महसूस हो रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक और गहरी करारी आवाज आई। यह आवाज अब राहुल के कानों में गूंजने लगी थी, जैसे वह हर जगह हो। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि एक कटा फटा चेहरा खौफनाक आंखों से उसे घूर रहा था। यह चेहरा बिल्कुल किसी इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा मुरझाई हुई थी और उसकी आंखें एकदम काली थीं। तुम कौन हो? राहुल की आवाज़ थर थर कांप रही थी। वह आकृति धीरे धीरे राहुल के करीब आई। उसकी मुंह से सड़ा हुआ गंध आ रहा था। हम वही हैं जो तुमसे पहले यहाँ आए थे और अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने अपनी जान की सलामती के लिए दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह खंडहर के दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर की हवा में जैसे कुछ थमा हुआ था और भीतर सन्नाटा छा गया। अचानक उसके पीछे से एक गहरी हंसी सुनाई दी। तुम अब बाहर नहीं जा सकते। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अब वही डरावनी आकृति थी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी आंखें अब और भी घनी हो गई थीं और उसका चेहरा बेतहाशा खींच चुका था। राहुल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवा में खो गई। उस रात के बाद राहुल का कुछ पता नहीं चला। सुबह जब गांव वालों ने खंडहर की ओर जाने का प्रयास किया, तो उन्हें सिर्फ खून से सनी जमीन और चारों ओर सघन धुआं ही मिला। लेकिन किसी ने भी यह नहीं पूछा कि वह क्या हुआ। बस खंडहर अपनी जगह खड़ा था और हवा में एक और आवाज़ गूंज रही थी, किसी और की बारी आ चुकी है। गांव वाले अब उस खंडहर के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि राहुल की तरह कोई और भी उसके रहस्यमय अंधेरे में खो सकता है।